टका धर्मः टका कर्मः टकैव परमं पदम यस्य गृहे टका नास्ति सौ टक टकायते। यहाँ टका का तात्पर्य रुपये पैसे धन संपत्ति से है। किसी अज्ञातनामा कवि ने कहा है कि टका धर्म है, टका कर्म है, टका ही सबसे बड़ा पद है, और जिस घर में टका नहीं है वह टकटकी लगाए रहता है। मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस और सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की चर्चा की जाएगी, जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। भारत में नदियों के किनारे अवस्थित शहर सबसे पहले हम लोग बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में भी बिहार की राजधानी पटना से प्रारंभ करते हैं। पटना जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं यह बिहार की राजधानी है। तो पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। भागलपुर यह भी बिहार का एक प्रमुख शहर है। यह भी गंगा नदी के किनारे ही अवस्थित है। मुंगेर यह भी बिहार का ही एक प्रमुख शहर है, जो गंगा के किनारे अवस्थित है। गया फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। गया जिले में ही बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है बोध गया, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया गया जिला मुख्यालय से नजदीक में ही अवस्थित है, और यह निरंजना नदी के किनारे अवस्थित है। जिस प्रकार बोध गया को बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, उसी प्रकार गया न केवल भारत में बसे हुए हिंदुओं के लिए, बल्कि विश्व में जहां कहीं भी हिंदू समाज के लोग बसे हुए हैं, उनके लिए गया एक प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाता है। प्रत्येक साल पितर पक्ष में न केवल भारत से बल्कि विदेश के कोने कोने से हिंदू समाज के लोग गया में अपने पितरों को यानी पूर्वजों को पिंडदान के लिए आते हैं। अब हम लोग बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में प्रवेश करते हैं, तो हमारा ध्यान जाता है जमशेदपुर पर। जमशेदपुर
यह झारखंड का सबसे बड़ा नगर है और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर अवस्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। झारखंड की राजधानी भले ही रांची है, लेकिन जमशेदपुर की जनसंख्या रांची से भी ज्यादा है। यहाँ सबसे बड़ा शहर से तात्पर्य है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर होना। तो हम लोग जान ही चुके कि जमशेदपुर जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कानपुर पर। कानपुर यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर को जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। भले ही यूपी की राजधानी लखनऊ में अवस्थित हो और यूपी का हाईकोर्ट और लोक सेवा आयोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज में अवस्थित हो। कानपुर के बाद हमारा ध्यान जाता है वाराणसी पर। वाराणसी वाराणसी जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, यह भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। बरेली यह शहर भी यूपी में है और यह रामगंगा नदी के किनारे है। आगे हम लोग देखते हैं प्रयागराज को। प्रयागराज जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज जहां हाल ही में महाकुंभ आयोजित किया गया था, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। प्रयागराज गंगा, यमुना एवं सरस्वती नदी तो संप्रति दिखती नहीं है, तो उसके लिए हम लोग अदृश्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर अवस्थित है। आगे बारी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ की भांति जौनपुर लखनऊ की भांति जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। आगे बारी है आगरा की। आगरा जहां विश्व प्रसिद्ध ताजमहल एवं आगरा का लाल किला अवस्थित है। तो आगरा
यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आगरा की ही भांति इटावा, यह भी यूपी का ही एक प्रमुख शहर है। तो इटावा भी यमुना नदी के किनारे ही अवस्थित है। गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बारी है अयोध्या की। अयोध्या राम लला की जन्मभूमि के कारण विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ कुछ महीनों पूर्व रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। आगे हम लोग देखते हैं मथुरा, जो भगवान कृष्ण की बाल लीला भूमि मानी जाती है और यहाँ ऑयल रिफाइनरी भी है, यानी तेल परिष्करणशाला, यानी तेल शोधक कारखाना। तो मथुरा भी यमुना नदी के किनारे ही अवस्थित है। अब हम लोग बिहार के एक अन्य पड़ोसी राज्य उड़ीसा की ओर दृष्टिपात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है कटक का। कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कटक ये ओडिशा में है और यह महानदी के किनारे अवस्थित है। उड़ीसा का ही एक दूसरा शहर है जिसका नाम है संबलपुर। संबलपुर यह भी संबलपुर भी महानदी के किनारे अवस्थित है। राउरकेला यह भी ओडिशा में है और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान जर्मनी के सहयोग से, बल्कि यूं कहें पश्चिम जर्मनी के सहयोग से, एक बड़े इस्पात प्लांट यानी लोहा एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। ब्राह्मणी आगे हम लोग बिहार के एक अन्य पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की ओर दृष्टिपात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का। कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। पश्चिम बंगाल
से आगे बढ़ते हुए हम लोग असम में प्रवेश करते हैं और हमारे जहन में नाम आता है गुवाहाटी का। गुवाहाटी, और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, असम की राजधानी भले ही दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। यानी गुवाहाटी जनसंख्या की दृष्टि से असम का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। गुवाहाटी से आगे हम लोग दृष्टिपात करते हैं डिब्रूगढ़ पर। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ भी असम में ही अवस्थित है और यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अब हम लोग मैप में ऊपर की ओर बढ़ते हैं और हमारे जहन में नाम आता है उत्तराखंड का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग दृष्टिपात करते हैं बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ ये तीर्थस्थल है उत्तराखंड का, और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, गंगोत्री से दो धाराएं निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी। और ये दोनों धाराएं यानी अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में एक दूसरी से मिल जाती है, और देवप्रयाग से जो सम्मिलित धारा आगे बढ़ती है वही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। बद्रीनाथ से आगे हमारा ध्यान जाता है हरिद्वार पर। हरिद्वार यह भी उत्तराखंड का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हमारा ध्यान जाता है भारत की राजधानी दिल्ली पर। दिल्ली, और दिल्ली तो हम लोग जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। भले ही 70 सदस्यों की विधानसभा है यहाँ, और दिल्ली में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री कार्य करते हैं। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है, और इसकी गिनती केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ही संप्रति होती है। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। यमुना, दिल्ली से आगे बढ़ते हुए हमारा ध्यान जाता है जम्मू कश्मीर की ओर, और जम्मू कश्मीर का सर्वप्रमुख शहर है श्रीनगर। जम्मू व कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है ये श्रीनगर। और कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक यानी अशोका द ग्रेट ने बसाया था। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। अब हमारा ध्यान जाता है मध्य प्रदेश की ओर। तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है उज्जैन का। उज्जैन, जिसका प्राचीन काल में नाम था उज्जैनी।
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के पीरियड में उज्जैन उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। और हम लोग जानते हैं कि 4 ऐसे प्रमुख तीर्थस्थल हैं जहां कुंभ आयोजित किया जाता है, और इन चारों को हम लोग कुंभ नगरी के नाम से जानेंगे। इसमें पहला है प्रयागराज, जहां हाल ही में महाकुंभ आयोजित किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड का हरिद्वार, वहां भी कुंभ आयोजित होता है। इसके अलावे मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में, जो शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, जहां भी कुंभ आयोजित होता है। इसके अलावे महाराष्ट्र के एक प्रमुख शहर नासिक में, जो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, वहां भी महाकुंभ आयोजित किया जाता है। उज्जैन के बाद हमारे जहन में नाम आता है जबलपुर का। जबलपुर यह भी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद हमारे जहन में नाम आता है ग्वालियर का। ग्वालियर यह भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, और ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। एक और शहर जो मध्य प्रदेश का ही है, उस पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। उस शहर का नाम है ओरछा। ओरछा यह भी मध्य प्रदेश का ही स्थल है, और यह ओरछा जो है वह बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग राजस्थान में प्रवेश करते हैं, और जो पिछले कई दशकों से एजुकेशन हब बना हुआ है कोटा शहर, उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। कोटा जो राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, और कोटा के रावत भाटा नामक स्थल पर एटॉमिक पावर प्लांट भी है। तो कोटा चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद हम लोग गुजरात में प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है अहमदाबाद पर। अहमदाबाद, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। गुजरात की राजधानी भले ही गांधीनगर हो, लेकिन अहमदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से गुजरात का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और गांधी जी से भी यह शहर अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यहीं साबरमती नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और जिसको कि उन्होंने अपने सत्य एवं अहिंसा के प्रयोग स्थल के रूप में चुना था। अहमदाबाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सूरत में प्रवेश करते हैं। सूरत सूरत भी गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। आगे हमारे जहन में ध्यान आता है भरूच का। भरूच यह भी गुजरात में ही अवस्थित है, और यह भरूच जो है वह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है।
अब हम लोग थोड़ा ध्यान कहीं और आकृष्ट करते हैं और हमारे जहन में ध्यान आता है पंजाब का। पंजाब का एक प्रमुख शहर है लुधियाना, और लुधियाना सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। पंजाब का ही एक और शहर है फिरोजपुर। फिरोजपुर भी सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग आते हैं, तेलंगाना में प्रवेश करते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। तेलंगाना से हम लोग प्रवेश करते हैं आंध्र प्रदेश में, और सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। और विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है कुरनूल का। कुरनूल, तो कुरनूल शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे आंध्र प्रदेश का ही एक और शहर है जिसका नाम है राजमुंदरी। और राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। थोड़ी देर के लिए हम लोग महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, और हमारे जहन में नाम आता है नासिक का, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि नासिक में भी कुंभ मेला लगता है, यानी कुंभ नगरी में इसकी भी गिनती होती है। नासिक महाराष्ट्र का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, और यह गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग कर्नाटक में प्रवेश करते हैं, और हमारे जहन में नाम आता है टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम का। श्रीरंगपट्टनम, यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बारी है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है।
नदियों के किनारे बसे शहर में आज बस इतना ही। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को, जो आपका अपना ही चैनल है, को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक व शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।